अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने देखना है रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास ना लूप का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास है थिक डिसेंडिंग लिम्ब और ये है हमारे पास थिन डिसेंडिंग लिम्ब। इसी तरह ये हमारे पास है थिन असेंडिंग लिम्ब और ये है थिक असेंडिंग लिम्ब। तो बेसिकली हम जो है ना थिक असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन को देखने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक सेल है जिसकी ये बेजोलेटरल सरफेस है यानी कि इंटरस्टिशियम की तरफ, और ये ल्यूमन वाली सरफेस है यानी कि ये हमारे पास ल्यूमन है किसका, थिक असेंडिंग लूप का। ठीक है, ल्यूमन है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास बेजोलेटरल सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है जो कि सोडियम को आउटवर्ड मूव करवाता है और पोटाशियम को इनसाइड मूव करवाता है इन द सेल। ठीक है, और जो हमारे पास ल्यूमन वाली साइड है वहाँ पे हमारे पास एक चैनल होता है सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड जो कि रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम पोटाशियम की और क्लोराइड की। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो पोटाशियम होता है, क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो ये कुछ पोटाशियम जो है ये लीक बैक करके ल्यूमन के अंदर चला जाता है। जब ये पोटाशियम लीक बैक करके ल्यूमन के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जनरेट हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कंपनसेट करने के लिए जो पॉजिटिव आयन होते हैं ये पैरासेलुलर पाथवे के थ्रू यानी कि बिटवीन द सेल्स, ठीक है, इस पाथवे के थ्रू ये सेल्स मूव करते हैं और चले जाते हैं इंटरस्टिशियम की तरफ, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कंपनसेट करने के लिए ये यहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो ये सारा हमारे पास मैकेनिज्म होता है रीअब्जॉर्प्शन एट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का। अब हम देख लेते हैं डायूरेटिक्स के बारे में। ठीक है, कौन सी डायूरेटिक यहाँ पे एक्ट करती है? ये डायूरेटिक होती है लूप डायूरेटिक, बिकॉज ये लूप ऑफ हेनले है तो लूप डायूरेटिक होगी। और कौन सी होगी? फ्यूरोजामाइड। अब ये फ्यूरोजामाइड क्या करती है? ये ब्लॉक कर देती है इस सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड चैनल को। जब ये सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड चैनल को ब्लॉक कर देगी तो ये आयंस इनसाइड द सेल मूव नहीं करेंगे, इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और ये ल्यूमन के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। जब इनकी कंसनट्रेशन ल्यूमन के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो एक मैकेनिज्म हमें पता है कि वाटर ऑलवेज फॉलोज द सोल्यूट्स। पहले जब ये रीअब्जॉर्ब हो रहे थे तो वाटर इनके साथ रीअब्जॉर्ब हो रहा था। अब जब ये ब्लॉक हो गया है तो ये सारे के सारे ल्यूमन में रह जाएंगे, इनके साथ वाटर भी ल्यूमन के अंदर रह जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन हो जाएगा डाइल्यूट और वो यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो फ्यूरोजामाइड जो कि एक लूप डायूरेटिक है, जब वो इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये आयंस रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ल्यूमन के अंदर रह जाते हैं जो अपने साथ वाटर को बाइंड करते हैं और यूरिन को डाइल्यूट करवाते हैं। यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है विच इज़ कॉल्ड डायूरेसिस। तो ये डायूरेसिस करवा देता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रीअब्जॉर्प्शन इन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले।